आहट एक नई कहानी। बात कुछ साल पहले की है जब गांव में एक पुराना हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले वहां जाने से कतराते थे क्योंकि वहां अजीब आवाजें आती थीं। कहते थे कि हवेली में एक आत्मा बसती है जो किसी कारणवश भटकी हुई है। एक रात तीन दोस्त रोहन, सुमित और राधिका ने तय किया कि वे इस हवेली का भ्रमण करेंगे। रात के 2 बजे वे उस हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला जैसे किसी ने उन्हें भीतर बुलाया हो। वे तीनों अंदर गए तो देखा कि हवेली का माहौल अजीब था। दीवारें पुरानी और दरवाजे काफी स्क्वीकी थे। अचानक राधिका ने चौंक कर कहा, क्या तुमने वह आहट सुनी? सभी ने ध्यान दिया तो एक हल्की सी आहट सुनाई दी जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। सुमित ने हिम्मत दिखाई और कहा, चलो देखते हैं क्या है। तीनों ने ऊपर की ओर कदम रखा। सीढ़ियों पर जाते ही आहट और तेज हो गई। जब वे दूसरे मंजिल पर पहुंचे तो एक पुराना कमरा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना पियानो था जो अपने आप बज रहा था। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक पियानो की आवाज बंद हो गई और एक ठंडी हवा चली। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर डर के मारे सिहर उठे। फिर एक सफेद छाया उनके सामने आई। यह एक महिला की आत्मा थी, उसके चेहरे पर करुणा और दर्द था। उसने चुपचाप उन तीनों की ओर देखा और एक कागज की चिट्ठी उनके सामने गिरा दी। जब रोहन ने चिट्ठी उठाई तो पाया कि उसमें लिखा था, मैं यहाँ अपनी खोई हुई यादों के लिए भटक रही हूँ, मेरी मदद करो। सुमित ने कहा, हमें इसे पढ़ना चाहिए, शायद ये हमें कुछ बताए। तीनों ने मिलकर छानबीन की और पाया कि वह महिला इस हवेली में अपने प्रेमी के इंतजार में थी जो कभी वापस नहीं आया। कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां मोमबत्तियां जलाईं, फूल चढ़ाए और प्रार्थना की। अचानक हवेली में एक हल्का चमकता प्रकाश फैल गया और वे महसूस कर सकते थे कि आत्मा को शांति मिल रही है। एक पल में सब कुछ चुप हो गया और उन तीनों ने देखा कि महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई थी। वे वहां से बाहर आए और उन्होंने महसूस किया कि अब हवेली में अंधेरा और डर नहीं था। हवेली में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उस रात के बाद गांव के लोग हवेली को फिर से देखना शुरू कर दिए और उन्होंने इस अजीब लेकिन दिल को छू लेने वाले अनुभव को साझा किया। समाप्त। ये कहानी बस एक काल्पनिक रूप है, लेकिन हर जगह बड़ी बातें कभी कभी छोटी कहानियों में छिपी होती हैं।